नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर कोयलांचल धनबाद से, जहां बाइक सवार अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाके में दहशत फैलाई गई है। निर्माणाधीन जलापूर्ति योजना स्थल पर फायरिंग की गई है। धर्मा बांध के देवघरा पहाड़ी में वारदात को अंजाम दिया गया। मजदूर और सुरक्षा गार्ड जो है वो डर के साए में इस वक्त है। मौके से एक गोली और मैगजीन बरामद किया गया है। तो ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां बाइक सवार अपराधियों ने दहशत फैलाने की कोशिश की। ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है और देखिए गोली और मैगजीन की बरामदगी इस इलाके से, जहां पर घटना के बाद जो मजदूर घटना स्थल पर मौजूद थे वो दहशत के साए में इस वक्त है। बाइक से 2 आदमी था और फायरिंग किया और निकल गया गाली गलौज करके 6 लेन तरफ। क्या बोल रहा था लोग? बोल रहा था बॉस को मार देंगे। अच्छा, कौन गाड़ी में लोग आया था? पल्सर, और कुछ नहीं होना। कुछ पहचान? वो लोग किस टाइप के थे लोग? पतला दुला था कुछ? हाँ, मुंह बंधा हुआ था। और धनबाद संवाददाता संजय गुप्ता इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, क्या जानकारी मिल रही है? क्या इसके पीछे रंगदारी या लेवी की कोई मांग? जाहिर सी बात है कि पिछली बार भी इसी स्थल पर 6 फरवरी 2021 को फायरिंग और गोलीबारी की गई थी। उस समय भी सुरक्षा गार्ड के पैर में गोली मारी गई थी और उस समय भी यही बातें छनकर आई थी कि रंगदारी को लेकर ये पूरी फायरिंग की गई। तो जो जलापूर्ति योजना एक बहुत बड़ा टेंडर है जिस पर करोड़ों रुपए की लागत से बनाई जा रही है और यही कारण है कि जो अपराधी तत्व के लोग हैं वो रंगदारी को लेकर इस तरह की घटना का अंजाम दिया जा रहा है। पिछली बार जो घटना हुई थी उसका आज तक खुलासा नहीं हो पाया और फिर से एक बार जो है दिन दहाड़े बाइक में सवार जो अपराधी तो आए फायरिंग करते हुए आराम से चलते बने और पुलिस को जब सूचना मिली तो मौके से एक गोली बरामद की और वो मैगजीन बरामद की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब पिछली बार की घटना हुई थी उसका खुलासा नहीं हुआ और यही कारण है कि अपराधियों का जो मनोबल है इसी कारण से बड़ा हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिसिया सुस्ती के कारण अपराधी ये समझ रहे हैं कि हम घटना को अंजाम देंगे और पुलिस खुलासा करने में विफल रहेगी और विफल होने के कारण ही अपराधियों का इस तरह से मनोबल बढ़ा। वहां पर जो भी मजदूर काम कर रहे थे, जो भी वहां पर सुरक्षा गार्ड थे, वो इस घटना से काफी भयभीत है। वो लोग काम करने में कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस करें। अब इस मामले में पुलिस की क्या कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि पिछली बार की घटना से कोई सबक नहीं दी, कोई खुलासा नहीं हुआ और इस बार फिर से अपराधियों ने एक दोबारा घटना को अंजाम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया संजय गुप्ता इस तमाम जानकारी के लिए। राजधानी रांची में कोबरा गैंग के कहर से कारोबारी परेशान हैं, दहशत में है। पुंदाग के 2 जमीन कारोबारी मोहन शर्मा और राजेश के घर बम फेंककर 2 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग की गई है। बदमाशों ने डोरंडा के हीरालाल साहू और पंडरा के अखिलेश राय के घर पर हमला किया और चारों जमीन कारोबारियों से एक ही नंबर से व्हाट्सएप कॉल करके 2-2 करोड़ की रंगदारी मांगते हुए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। तो सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें भी कैद हुई हैं। हालांकि अब इन तस्वीरों के जरिए पुलिस कब तक इनके पकड़ को अंजाम लाती है ये बड़ा सवाल है, लेकिन कोबरा गैंग का हाथ बताया जा रहा है जिनकी तरफ से जमीन कारोबारियों से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग की गई है। आया वो 5:53 में बाइक से और बम फेंका और चलते बाइक में ही चलते चला गया। और इतना बम फेंकने के बाद इतना आवाज़ किया कि मत कहिए, पूरा कॉलोनी में आवाज़ गूंज रहा है और घर के सारे लोग निकल के देख रहे हैं। पूरा धुआं से पूरा घर भर गया। विस्फोट ऐसा किया कि बहुत जोरदार धमाका था और कोई आदमी रहता तो हमला हो जाता। क्या नाम है गैंग का? वो गैंग का नाम है कोबरा गैंग। वो अपने से व्हाट्सएप किया था ना। तो आप लोग 2 करोड़ का मांग कर रहा है। सब बच्चे लोग डरे हुए हैं, कोई निकल। सऊदी अरब में फंसे झारखंड के 45 मजदूरों के सामने अब भोजन का संकट खड़ा हो गया है। उन लोगों ने फिर से 5वीं बार वीडियो जारी कर भारत सरकार और झारखंड सरकार से मदद की गुहार लगाई है। मजदूरों का कहना है कि उनके पास न तो खाने पीने के लिए अब कुछ है और ना ही पैसे ही हैं। इधर मजदूरों के परिजन
इन्हें लेकर बेहद परेशान हैं। वो भी सरकार से मदद की मांग कर रहे हैं और जल्द से जल्द मजदूरों की वतन वापसी की अपील की जा रही है। बता दें कि बीते 11 मई को सभी मजदूर कॉमर्शियल टेक्नोलॉजी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट पर ट्रांसमिशन लाइन में काम करने के लिए सऊदी अरब गए हुए थे। 45 में से 25 मजदूर हजारीबाग जिले से हैं, बाकी बोकारो और गिरिडीह से मजदूर संबंधित बताए जा रहे हैं। परेशानियां हम लोग 45 मजदूर साथियों, हम लोग 45 मजदूर यहाँ बुरी तरह से फंस चुके हैं। हम लोग लगभग 1 महीने से सोशल मीडिया के द्वारा अपनी पीड़ा एवं परेशानियां साझा कर रहे हैं। आज पुनः 31 दिसंबर 2023 को लगभग 1 महीना बीत जाने के बाद भी किसी तरह की मदद न मिलने पर भारत सरकार और झारखंड सरकार से विनती करते हैं कि हमारी परेशानियों को नजरअंदाज करने के बजाय एक बार गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। 20 दिसंबर चाईबासा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन पर लोकतंत्र नहीं मानने का आरोप लगाया है। साथ ही ईडी को कानून के दूसरे विकल्पों को अपनाकर कार्रवाई करने की भी बात कही। तो जो लोकतंत्र को मानता ही नहीं है, अगर डेमोक्रेसी को ये व्यक्ति मानता तो क्या होता? भाई ईडी ने जब उनको नोटिस दिया तो चले जाते, जाकर के बताते, अपना पक्ष रखते। जब जो व्यक्ति डेमोक्रेसी को मानता ही नहीं है डेमोक्रेटिक तरीके से, तब फिर कानून का जो अन्य विकल्प जो खुला है तो ईडी को वो विकल्प का सहारा लेना चाहिए, ईडी को डरना नहीं चाहिए। झारखंड सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर बीजेपी ने एक बुकलेट आरोप पत्र जारी किया था और उसी आरोप पत्र पर जेएमएम ने पलटवार किया है। जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता धीरज दुबे ने कहा कि बीजेपी ने क्राइम को लेकर जो डेटा पेश किया है वो फेक डेटा है। झारखंड में अपराध की संख्या बीजेपी शासित कई राज्यों से काफी कम है। नेता जिस तरह से झूठ बोलते हैं, अफवाह फैलाते हैं, बदनाम करने की साजिश रचते हैं, उनका पोल खोलने के लिए हम यहां बैठे हुए हैं। ये राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा है, आपके सामने प्रस्तुत है। इसमें साफ लिखा है कि झारखंड में महिलाओं पर अत्याचार घटे हैं। यहां तक कि चार्जशीट दाखिल करने के मामले में भी झारखंड राज्य 80% केस में जो है चार्जशीट दाखिल कर देती है। यानी अगर हरियाणा जहां भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश जहां भाजपा की सरकार है, दोनों राज्यों के मामले में झारखंड की स्थिति बहुत बेहतर है। हजारीबाग के कटक मसांडी प्रखंड स्थित हाई स्कूल स्थित संपूर्ण बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कृष्ण वल्लभ सहाय की 126वीं जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर सहित कई नेता शामिल हुए। कार्यक्रम के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर झारखंड सरकार को परेशान करने का आरोप लगाया। सिर्फ और सिर्फ जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं उन्हीं के मुख्यमंत्रियों पर ईडी पूरी तरह से लगी हुई है। तो ईडी को हम लोग स्वतंत्र संस्था के रूप में जानते हैं। ईडी कोई भारतीय जनता पार्टी की अनुषंगी इकाई नहीं है, जैसे हमारी एनएसवाई, यूथ कांग्रेस, उस तरह की इकाई नहीं है ईडी, सीबीआई और आदि आदि एनआईए। तो हम समझते हैं कि उससे लोगों को सावधान रहने की जरूरत है और जो हुकूमत लोगों के हाथ से मिलती है उस हुकूमत को छीनने वालों का हाथ मरोड़ देना है, उसके लिए हम लोग आगे बढ़े। दादा का 126वां जयंती है जो हम लोग यहाँ पे आज मना रहे थे। थोड़ा विलम्ब जरूर हुआ और उसके लिए जनता से हम क्षमा भी मांगते हैं, पर वो पूरा अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ। प्रदेश के अध्यक्ष यहाँ पे आए, सुबोध कांत साहे आए, इससे गौरव बढ़ता है कांग्रेस पार्टी का। और जैसा मैंने बोला, दादा एक वरिष्ठ कांग्रेसी थे और वही खून मेरे अंदर भी है और हम चाहते हैं कि प्रदेश और झारखंड प्रदेश और हजारीबाग के आसपास जिलाओं में कांग्रेस का परचम लग रहा है और इसी के लिए निरंतर हम कोशिश कर रहे हैं। पाकुड़ के युवा समाजसेवी अजहर इस्लाम ने जगन्नाथ मंदिर निर्माण में सरिया देने की जिम्मेदारी ली है।
हीरानंदपुर मंदिर के पुजारी ने जब अजहर को निर्माण में होने वाली कठिनाई के बारे में बताया तो उन्होंने मंदिर के काम में लगने वाले सारे सरिया देने का जिम्मा उठा लिया। साथ ही लोगों को धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रेरित भी किया। जो है मरम्मत में जितना भी रेट लगेगा तो उनके द्वारा दिया जा रहा है। हीरानंदपुर जगन्नाथ मंदिर। आपका नाम? मेरा नाम गोपीनाथ गोपाल दास है। पूरा गांव का लोग आए हैं हमारे पास। जितना छड़ है समाज सेवी अजहर इस्लाम के द्वारा दिया जा रहा है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है, समाज का सेवा करता है, करते रहे, अच्छा है। तो नए साल के उमंग को खास बनाने के लिए रांची में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। रांची के कांके रिसोर्ट में नम्रता मल्ला के डांस शो को लेकर उत्साह दोगुना होता हुआ नजर आ रहा है। शाम होते ही स्टेज सजने लग गए और आतिशबाजी की तैयारी शुरू हो चुकी है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गौरव झा। साल के उमंग की तैयारी और आज साल का अंतिम दिन। साल के अंतिम दिन कांके रिजॉर्ट में महफिल सज चुका है। अब से कुछ ही देर के बाद नए साल का जश्न भी शुरू हो जाएगा। बॉलीवुड के स्टार के साथ साथ या भोजपुरी की कलाकारा भी आपको इस मंच पर नजर आ जाएंगी। मंच सज रहा है इस वजह से क्योंकि आज की रात यादगार बनाने की तैयारी चल रही है। आतिशबाजी होने वाली है, इसके साथ साथ म्यूजिकल शो होने वाले हैं, डीजे बजने वाला है। क्या कुछ तैयारी होने वाला है और कैसे इस उत्सव को मनाया जाएगा? जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि स्टेज सज के तैयार है, लाइव काउंटर सज के तैयार है। बस अब कुछ ही देर में गेस्ट आएंगे और यहाँ पे आज की जो इस साल की आखिरी रात है एकदम धमाकेदार इसका अंत करेंगे और नए साल का एकदम भव्य स्वागत करेंगे। आतिशबाजी की भी तैयारी होगी। कितने पटाखे किस तरीके से फोड़े जाएंगे, क्या खास रहेंगे? जो स्पेशल इफेक्ट कहते हैं वो होगा 12 बजे। जैसे ही 12 बजेगा यहाँ पे स्पेशल इफेक्ट्स के बहुत सारे पटाखे फूलेंगे। अब देख ही सकते हैं, मैं क्या ही ज्यादा बता पाऊंगा। कोल्ड फायर्स की व्यवस्था है, मतलब नया साल एकदम चक हो जाएगा। अभी शुरुआत कितने बजे से हो जाएगी? बस ये 8 बजे से कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। बिल्कुल, आज शाम के 8 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होगा और एक भव्य तैयारी, भव्य आयोजन राजधानी के अलग अलग जगहों पर भी आपको देखने को मिलेगी। साथ ही पूरे देश में इस तरीके की नए साल की तैयारी चल रही है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। तो 2023 के अंतिम दिन रविवार को बड़ी संख्या में लोग पूजा अर्चना और दर्शन करने के लिए रजरप्पा के प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिका मंदिर भी पहुंचे। दामोदर और भैरवी के संगम स्थल पर लोगों ने नौका विहार का आनंद उठाया। यहां पर बड़ी संख्या में पर्यटक नौका विहार के बाद फोटो शूट करते हुए भी नजर आए। रजरप्पा के मंदिर के पास दामोदर और भैरवी नदी के संगम का दृश्य काफी मनोरम और खूबसूरत दिखता है। इधर नए साल को लेकर श्रद्धालुओं के संभावित भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। साथ ही कई जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है। यहाँ हम लोग पूरा परिवार आए हैं माँ के दर्शन के लिए। रजरप्पा माँ का दर्शन भी बहुत अच्छे से हुआ और यहाँ जो नौका विहार है, यहाँ मनोरम जो दृश्य है वो भी हम लोग को बहुत अच्छा लगा। नया साल आने वाले हैं और बहुत सब कुछ भी बहुत अच्छे से रहा है। यहाँ का जितना भी सिस्टम है, सब पुलिस है और सब बहुत अच्छे से है। हम लोग को बहुत एंजॉयमेंट में मिला, बहुत अच्छा भी लगा। जमशेदपुर के डिमना डैम पर कुर्मी समाज की ओर से वनभोज का आयोजन किया गया। 2023 को विदाई देते हुए कई राज्य के लोग कार्यक्रम में शामिल होकर कुर्मी समाज के शहीदों को श्रद्धांजलि देते नजर आए। साथ ही समिति के लोगों ने कुर्मी को एसटी में शामिल करने को लेकर आंदोलित रहने की बात कही है। सरकार से 2024 में उनकी मांगों को पूरा करने की मांग की गई। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता प्रभंजन कुमार। जमशेदपुर के डिमना लेक में कुर्मी समाज की ओर से यहाँ पर पिकनिक मनाई जा रही है। 3 राज्यों के जो कुर्मी समाज के जो लोग हैं वह इस पिकनिक में शामिल भी हो रहे हैं। मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। आप देख सकते हैं कि यह कुर्मी विकास समिति की ओर से यह वार्षिक वनभोज मिलन समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें 3 राज्य के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। डिमना लेक पे आज वे पिकनिक मना रहे हैं, वनभोज मना रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो शहीद जो कुर्मी समाज के जो शहीद निर्मल महतो जी की यहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई है। 15-16 साल से कुर्मी विकास समिति वनभोज और मिलन समारोह करते हुए आ रही है और कुर्मी विकास समिति का ये उद्देश्य ही है कि सबको मिलाने का
और मिलने का हम लोग इसको ये करते हैं और ये प्रतिवर्ष किया जाता है। आज ऐसे साल का 2023 का अंतिम दिन है। नया साल को सबको शुभकामना भी देती है कुर्मी विकास समिति। और हमारा इस कार्यक्रम में बिहार, बंगाल, उड़ीसा सब जगह से लोग आते हैं। हमारा साथ जो आज जो छल हुआ था आपका 1950 में, कुर्मी समाज को जो एसटी से बाहर किया गया था, इसका लड़ाई आज हम लोग अभी तक मतलब 74 साल से हम लड़ रहे हैं, जो अभी तक हमें न्याय नहीं मिला है। तो हम लोग सरकार से यही एक करेंगे, आशा करते हैं कि नए साल में नए चुनाव के बाद सरकार जो भी आए से पहले कि हमें उस अधिकार को देने का हम प्रयास करें। हम लोग का कुर्मी विकास समिति जो आज वार्षिक वनभोज मिलन समारोह मनाती आ रही है करीब 15-16 साल से, और इसमें हम लोग का एक ही उद्देश्य है कि हम लोग अपना जो परंपरा है, आज वर्षों से हमारी परंपरा जो है, हमारे पर्व त्यौहार संस्कृति वगैरह को, उसको किस प्रकार हम लोग बनाए रखें, बचाए रखें, इसका हम लोग का एक जो उद्देश्य रहता है। का आयोजन किया गया है। प्रत्येक वर्ष कुर्मी विकास समिति की ओर से वनभोज कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और हम लोग इसी तरह धूमधाम से अपना संस्कृति को मनाते हुए नया साल का शुरुआत के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और पूरे कुर्मी समाज को, पूरे झारखंड के कुर्मी समाज को नया वर्ष, आने वाला नया वर्ष के लिए बहुत बहुत उनको बधाई देना चाहेंगे। जगह पे कुर्मी समाज के जो लोग हैं वे 3 रात से बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के जितने भी कुर्मी समाज के जो लोग हैं वे इस वनभोज में शामिल हैं। एक दूसरे को वे आने वाले नए साल की शुभकामना दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं और साल के अंतिम दिन वे एक दूसरे से मिलकर अपनी खुशियां बांट रहे हैं और यह उम्मीद करते हैं कि हमारा नया साल बहुत बेहतर हो। आप देख सकते हैं कि इस मंच पर जो संस्कृति कार्यक्रम है, इस संस्कृति कार्यक्रम को जो यहाँ पर कार्यक्रम किए जाते हैं, जो संस्कृति के जो कार्यक्रम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे में यह जो मंच है और पूरी तरह जो कुर्मी समाज के जो लोग हैं वह एक दूसरे को बधाई देकर इस पुराने साल को विदाई दे रहे हैं और नए साल का स्वागत कर रहे हैं। प्रवंजन कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। तो रांची में नए साल के जश्न को लेकर उत्पाद आयुक्त ने अवैध शराब की बिक्री को लेकर सख्ती दिखाई है। स्पेशल टास्क फोर्स टीम की मदद से होटल और ढाबों की जांच की जा रही है। नए साल को देखते हुए करीब 35 जगहों से एक दिन के लिए लाइसेंस का आवेदन दिया गया है। हालांकि रांची में 170 शराब की दुकानों के साथ 70 बार भी संचालित हो रहे हैं। और अवैध शराब के खिलाफ अभियान में शुरू से ही है। अभी हम लोग 31 के नाइट में ये ज़रूर देखेंगे, होटल वगैरह का भी चेक हो रही है, देखेंगे कि कहीं गड़बड़ी नहीं हो, बाहर का शराब का सेवन लोग नहीं करें। शराब आपको पीना है नियमानुसार पीजिए, झारखंड का शराब पीजिए, जिससे सरकार की रेवेन्यू भी बढ़ेगी। ऑलरेडी STF जो है हमारा काम कर रही है, उसमें प्रत्येक अधिकारी को लगाया गया है। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर कला संस्कृति मंच की ओर से टूसू पर्व मनाया गया। झारखंड के लोग धान की फसल तैयार हो जाने के बाद स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर पर्व मनाते हैं। कार्यक्रम में लोगों ने सांस्कृतिक नृत्य टूसू के गीतों पर नृत्य भी पेश किया। पर्व के जरिए लोगों ने झारखंड की संस्कृति को दर्शाने और युवाओं को झारखंड की संस्कृति के प्रति जागरूक करने का भी काम किया। टूसू पर्व हम लोग मना रहे हैं कि हम लोग का जो संस्कृति है, जो संस्कृति हम लोग पुरखों जो दिए थे, वो हम लोग का जो आजकल का बच्चा लोग थोड़ा सा उससे वंचित थे। तो आज हम लोग रणधीर वर्मा चौक में आज हम लोग कटहरे टूसू के माध्यम से आज हम लोग ये जानना चाहते हैं कि यहाँ के जो झारखंडी हैं, ये हम लोग का जो संस्कृति पर्व है, इस चीज़ को हम लोग को भूलना नहीं। हम लोग का जो पीढ़ी है, जो बाल बच्चा है, इस चीज़ को हम लोग हमेशा याद रखें और हमेशा इसको हम लोग मनाते आए। और अब बात नए साल के जश्न की। अगर आप झारखंड में नए साल को सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो आपको हमारी ये खबर जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि हम झारखंड के इन तमाम पिकनिक स्पॉट्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके लिए बेस्ट स्पॉट्स हो सकते हैं।
तो नए साल को लेकर चतरा में पिकनिक स्पॉट्स गुलजार होने लगे हैं और यहां तमासीन वाटरफॉल सैलानियों के आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। यहां बड़ी संख्या में पर्यटक हमेशा की तरह इस बार भी पहुंच रहे हैं। हरे भरे जंगल और पहाड़ों के बीच प्रकृति का अद्भुत नजारा सैलानियों को यहां पर अपनी ओर बरबस ही खींच लाता है। आपको बता दें कि चतरा जिला प्रकृति के हसीन सौंदर्य से भरा हुआ है, जहां पर लोग पिकनिक मनाने के लिए, नए साल का जश्न मनाने के लिए पहुंचते हैं। मुंडन भी होता है, सब चीज़ मतलब होता है। एक खाली यहाँ शादी नहीं होता है बस। बहुत दूर दूर के आते हैं, कभी गया का आते हैं, रांची का आते हैं, कभी पटना का आते हैं, इधर बालू मटन बदलने का आते हैं, कोलकाता से भी आते हैं। तमासीन जलप्रपात है। चतरा जिला वैसे तो अनेक पर्यटक स्थलों से पटा हुआ है, लेकिन तमासीन जलप्रपात में अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, क्योंकि पूर्व में यहाँ पर डूबने की घटना हुई है। इसके लिए हम लोगों ने लाइफ जैकेट और रस्सी, टॉर्च और सर्च और रेस्क्यू के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।